Ladies and gentlemen, the time has come. मुझे अपने बचपन की या कहूँ पूरी ज़िंदगी की बस एक ही बात याद है, माँ। वो एक ही ऐसी चीज़ है जो मुझे आज तक याद है और मैं भूल भी नहीं सकता। मैं छोटा था, करीब 6 साल का रहा होऊंगा जब मैं अपनी माँ को पहली बार नशे में चूर देखता हूँ। वो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो चुकी थी नशे में, मतलब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनकी आंखें लाल हो रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, प्रोट्रूशन ऑफ आई। वो पहली बार था, लेकिन फिर हर रात ऐसा होने लगा। हर रात वही होने लगा, लहराते कदम, आंखों में नफरत और हाथों में गुस्सा। और फिर मैं यहाँ तक तब भी ठीक था, वो बस नशा कर रही थी और ज़्यादा कुछ बुरा नहीं कर रही थी देखा जाए तो। फिर उन्होंने एक चीज़ शुरू करी जिसका मेरे ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि मैं बता भी नहीं सकता। वो मुझे पीटती थी हर रात। शुरू में मैं रोता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, दिन भर यही डर लगता था कि वो आ रही होगी नशे में चूर। अकेले में रोता था, चीखता था, चिल्लाता था कि वो आ रही होंगी और फिर मुझे फिर दोबारा मार खानी पड़ेगी और फिर दोबारा नफरत झेलनी पड़ेगी उनकी। बट फिर एक ऐसा दिन आया, या कहूँ एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई। अब मैं ये सब एक्सेप्ट कर चुका था, अब रोना चिल्लाना सब बंद कर दिया था और फिर सब कुछ बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब बाद में रोता था, चिल्लाता था बचने के लिए, तब कम पिटता था। और जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे वो पूरे दिन भर का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालती थी आके। मुझे इतनी आदत हो गई थी जैसे मार खाने का एक टाइम टेबल बन गया हो। पर फिर कुछ बदल गया। वो जो दर्द सहन करने की आदत थी वो मेरी उम्र के साथ ख़त्म होने लगी थी। जब मैं 12 साल का था तब मैंने अपनी माँ को मार दिया, एक बहुत बड़े किचन नाइफ से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर मैं गिनना भी भूल गया मैंने कितनी बार उस चाकू से उन पे हमला करा। हमला नहीं, मतलब उनके अंदर घुसाया। खून की जो गर्माहट थी वो मेरे होठों को छू रही थी और पूरे फेस पर गर्माहट छू रही थी। मेरे पूरे फेस और कपड़ों पे सब जगह खून ही खून था। उस वक्त मैं बस एक ही चीज़ महसूस कर पाया, सुकून। और उस दिन के बाद सब कुछ बदल सा गया, या कहूँ कुछ नहीं बदला। मैं अब 16 का हो गया हूँ, अकेले रहता हूँ, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता था कि ये सब मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, कि मुझे मेरी मरी हुई माँ दिख रही है। और शायद मुझे अब तक ये लगता है कि मैं सब हेलुसिनेट कर रहा था, सब कुछ मेरे दिमाग का वहम था, गिल्ट मेरे दिमाग का खेल है। पर फिर मैंने उसे देखा, माँ को देखा, किचन के कोने में, एक गैराज के दरवाजे के पास, कभी मेरे बेड के नीचे। वो वैसी नहीं थी जैसे पहली थी। पहले वो नशे में थी, रहती थी, लेकिन तब भी अब ज़्यादा खतरनाक और भयानक थी पहले से ज़्यादा। वो और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, पतली, जैसे सूख चुकी हूँ। उनके अंदर खून या हड्डी कुछ नहीं, बस खून मांस कुछ नहीं बचा, बस हड्डी हड्डी का ढांचा। आंखें नहीं थी उनके चेहरे पर, आंखें बिल्कुल ही गायब थी। और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, जैसे इंसान के हो ही नहीं। पर मुझे वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो मेरा ध्यान रख रही थी, माँ जो थी। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मेरा ध्यान रखती हैं। मरने के बाद भी वो अपने बेटे से प्यार करती थी। मतलब कितनी हंसी की बात है ना, कि जब वो जिंदा थी तब उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं करा और मरने के बाद वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं एक दिन अपने दोस्त को घर ले आया, उसने कुछ नहीं देखा, मुझे पागल बोल रहा था। मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो माना ही नहीं मेरी बात। मुझे पागल बोलकर और बुरा भला बोलकर हंसने लगा, लेकिन माँ उसके पीछे ही खड़ी थी। वो उसके सर के इतने करीब थी कि अगर मैं कह देता माँ इसे मार दो, तो उसका सर उसी वक्त उखड़ जाता। पर मैं चुप रहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। एक ही तो दोस्त था जो मुझे इंटरनेट से मिला था, मेरा कोई और दोस्त नहीं था। और अभी मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको भी सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। अब मेरे एकलौता दोस्त था और मुझे गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी माँ के मरने के बाद कभी घर से बाहर ही नहीं गया, उन्हें पसंद नहीं है। वो मुझे काफ़ी बार देख चुकी हैं जब मैं दरवाजे के पास जाता हूँ। एक बार तो उन्होंने मेरा हाथ ही तोड़ दिया था जब मैं बाहर कदम रखने की कोशिश कर रहा था। ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन वो बस देख रही थी, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा उस पर।
मैं अभी भी यहीं रहता हूँ, घर के अंदर, माँ के साथ, हर पल, हर घड़ी यहीं। वो पहले से ज़्यादा नज़दीक हो गई हैं, लेकिन अब वो माँ नहीं रहीं। उनका शरीर हर दिन सड़ रहा है, जैसे मौत भी उनका पीछे छोड़ चुकी हो। उनकी हर सांस में एक अजीब सी चीख होती है। उनकी उंगलियां रात भर दीवार पर रेंगती हैं। उनकी गर्दन अब इतनी टेढ़ी हो चुकी है कि मुझे देखने के लिए उन्हें सीधा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो मुझे हर वक्त देखती रहती हैं, जब मैं सोता हूँ, जागता हूँ, रोता हूँ। जब मैं अकेले में रोता हूँ कि ये मेरे संग क्या हो रहा है, अभी मैं इतना 16 साल का ही हूँ और मुझे दुनिया देखनी है और ये सब मैं कहाँ फंस के रह गया। मैंने आज तक उनके मरने के बाद अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा है, एक भी बार। घर के बस एक खिड़की का कोना था, वहाँ बैठकर बाहर की दुनिया को देखता रहता था और कोशिश करता था कुछ लोगों को देखने के लिए, लेकिन मुझे उनसे जलन होती थी। मुझे हर पल उनसे जलन होती थी जब मैं उन्हें देखता था हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। उनकी आंखें अब गायब हैं, पर उनका नज़र लगाता है मुझे। घर में एक छोटी सी खिड़की है, बस वही मेरी एक दुनिया है। वही कोने में बैठा रहता हूँ, वहाँ से लोगों को हंसते हुए देखने की कोशिश करता हूँ, पर वो आवाज़ें, वो रोशनी, वो चुभने लगी हैं। शायद मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कभी कभी लगता है माँ ने मुझे सिर्फ इसलिए जन्म लिया ताकि वो अकेली ना मरे। कभी कभी सब कुछ बर्बाद लगता है, ये दीवार, ये खिड़की या मैं अब हर सांस ले पा रहा हूँ। मैं अब सिर्फ सांस ले रहा हूँ, जी नहीं रहा, क्योंकि जहाँ माँ वहीं जीना मना है। जब एक माँ मरती है तो वो मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाती है, पर जब उसका खुद का बेटा उसे मारता है तब वो एक भयानक रूप में वापस आती है, जो इतना भयानक होता है कि उसे देखना भी इंसानों की जान ले सकता है। और मैं तो उस चीज़ के साथ रह रहा हूँ और पता नहीं कब तक रहता रहूँगा। ये कहानी जब मैं लिख रहा हूँ तब भी वो मुझे देख रही है, यहीं मेरे पास बैठी हुई है, जैसे वो मुझे देख के सोच रही है कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। सो गाइस, आज की वीडियो यही तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, कि मैं यहाँ पे डेली ऐसी रियल स्टोरी लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।